हमने टॉपिक लिया है प्लांट्स क्लासिफिकेशन। तो क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इन इसमें डिवाइड होता है। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनके पास एक्चुअली मान लीजिए यूनिसेल्युलर है, यानी कि यूनिसेल्युलर है, वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे। और जो यूकैरियोटिक होते हैं तो यूकैरियोट में एक्चुअली यूनिसेल्युलर भी होते हैं एंड मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर में आएगा प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर जो होते हैं तो मल्टीसेल्युलर होते हैं कि विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल जो होते हैं वो होते हैं एटोट्रॉप यानी प्लांट्स, एंड जो विदाउट विथ सेल वॉल होते हैं तो दूसरे होते हैं फंजाई, जो खुद का खाना नहीं बना सकते और ये खुद का खाना बना सकते हैं। तो फंजाई क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप होते हैं, जिसको हम सैप्रोफाइट्स ऐसे भी कहते हैं। और जो विदाउट सेल वॉल जो होते हैं तो वो होते हैं एनिमलिया यानी एनिमल्स। तो जो 5 किंगडम जो था वो क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969 में। तो उनमें क्या है कि एक्चुअली कौन से इंक्लूड है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। मेजरली प्लांट किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम जो होता है तो ये ग्रुप ऑफ एटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लांट में सारे के सारे एटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं एंड इवन प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं विथ सेल वॉल। उनके पास क्या होती है, तो सेल वॉल होती है। उनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है, इसके लिए खुद का खाना बना सकते हैं। और एक्चुअली ये सोर्स है सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाने का। तो एक्चुअली ये खुद खाना बनाते हैं एंड जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका वो खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है प्लांट में, तो वो मेजरली होता है डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। तो उनमें बेसिकली ऑर्गन है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिव टिश्यू एक्चुअली 2 होते हैं। वाटर कैरी करने के लिए जाइलम होता है, एंड फूड या न्यूट्रिशन कैरी करने के लिए क्या होगा, तो वो फ्लोएम होगा। यानी कि वाटर एंड फूड कैरी करने के लिए अगर उनमें टिश्यूज है तो उसके अनुसार उनका ये होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो उनके पास सीड भी होते हैं, सीड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दे बियर सीड्स और दे मे नॉट बियर द सीड, वेदर सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट और नॉट। यानी कि जो सीड होते हैं तो वो फ्रूट में इनक्लोज भी हो सकते हैं या विदाउट इनक्लोज भी हो सकते हैं। और उनमें कितने नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन है, 1 है या 2 है, मोनोकॉटिलिडॉन है या डाइकॉटिलिडॉन है, तो इसके बेसिस पे भी उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो प्लांट जो है वो एक्चुअली मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फनेरोगैम। तो जो क्रिप्टोगैम होते हैं उनके एक्चुअली हम फ्लावर वगैरह नहीं दे सकते, इवन उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी एक्चुअली हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्रिप्टोगैम ऐसे कह सकते हैं। और फनेरोगैम जो होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो हम देख सकते हैं। तो फनेरोगैम जो क्रिप्टोगैम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इफ़ यू टॉक अबाउट फनेरोग्राम, तो फनेरोग्राम में क्या होता है कि सीड आने वाले हैं। तो इन तीनों में क्या होते हैं, सीड बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये जो ये होते हैं फनेरोग्राम, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है जिम्नोस्पर्म एंड दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फ्रूट नहीं बनता है, सीड आता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें सीड आता है और उनमें कवरिंग भी होता है। तो एक्चुअली वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। तो ऐसे इनका क्लासिफिकेशन है। जो क्रिप्टोगैम तो उसमें एक्चुअली पहला है थैलोफाइटा। तो ये मेनली एक्चुअली पानी में ग्रो करते हैं, इवन मेनली पानी में ग्रो करते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि उनके पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। उनके पास क्लोरोफिल होता है, इसके लिए वो खुद का खाना बना सकते हैं। दे आर एटोट्रॉपिक। इनको algae ऐसा भी हम कहते हैं। तो वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है या मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है उनके स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, उसके बाद थर्गेसम। तो ये एक्चुअली जो है थैलोफाइटा, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड सलाइन वाटर में भी मिलते हैं। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस ऐसा भी कहा जाता है। तो दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि मॉइस्ट सॉइल में तो रहेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड अ वाटर। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है, यानी कि विदाउट रूट, विदाउट लीफ एंड विदाउट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सेल्युलर होते हैं, एटोट्रॉपिक होते हैं।
वो एक्चुअली उनका रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, रिबन लाइक लॉन्ग होता है। उनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम भी नहीं होते हैं एंड लीव्स भी नहीं होते हैं। उनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स नहीं होती है। उनके पास रूट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको राइजर्ड ऐसा कहा जाता है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि जैसे हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं तो वैसे कंडक्टिव टिश्यू उनके पास नहीं होता है टू कैरी द फूड एंड वाटर। उनका एग्जाम्पल है मॉस यानी फिनेरिया, मर्केंशिया, फिर उसके बाद है एंथोसिरोस एंड रिसिया। तो ये उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा है जो एक्चुअली पहले प्लांट है जिनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स पाई जाती है एंड उनके पास एक्चुअली सेपरेट टिश्यूज होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड दे उनके पास फ्लावर नहीं आते हैं। दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि हम उन पे कभी फ्लावर एंड फ्रूट नहीं देख सकते हैं। रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर, तो इनका भी रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स ही होता है। रिप्रोडक्शन अरेंजमेंट कैसे होता है इनमें, फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स, यानी कि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ बुक में एक ये दिया है, ये लीफ दिया है, लीफ के बाकी भी देखिए ये जो पीछे है तो ये क्या है, एक प्रकार का स्पोर या स्पोरेंजिया टाइप है कि जिसमें स्पोर्स रहेंगे। फिर उनके एग्जांपल है नेफ्रोलेपिस, उसके बाद है मार्सिलिया, फिर ये टेरिस, उसके बाद है एडियंटम, उसके बाद है इक्विसेटम, उसके बाद है सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। तो ये उसके एग्जाम्पल्स है। वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द स्पोर फॉर्मेशन। उनके पास वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है, यानी कि उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम होता है। हमने अभी तक क्या देखा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, तो उनके पास क्या नहीं होता है, कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता है। अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों स्पोर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन थ्रू करते हैं। इनको क्रिप्टोगैम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वी कैन नॉट सी इट। जो क्रिप्टो यानी हिडन एंड गैम्स बोले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टो यानी हिडन यानी गैम्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद है फनेरोगैम्स। फनेरोग्राम यानी ऐसे कि प्लांट की जिनको क्या आते हैं, सीड आते हैं, तो दे डू हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। ये एक्चुअली सीड को प्रोड्यूस करते हैं। उनका अगर सीड अगर एनक्लोज है फ्रूट में, अगर एनक्लोज है फ्रूट में सीड तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर उनका सीड अगर एनक्लोज नहीं है, ओपन ही है, विदाउट फ्रूट है, तो उसको जिम्नोस्पर्म ऐसे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट की जिनको तो सीड आते हैं लेकिन उनको फ्रूट नहीं आते हैं। मोस्टली ये जो प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं एंड उड़ी उनका स्टेम होता है। तो उनका जो स्टेम होता है उनको ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। लीव्स फॉर्म अ क्राउन, तो अगर जो भी उनके जो लीव्स होती है तो लीव्स क्या बनाती है, तो क्राउन बनाती है। बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल, यानी उसके ऊपर एक्चुअली फ्लावर भी आते हैं, मेल फ्लावर भी आते हैं एंड फीमेल फ्लावर भी आते हैं सेम प्लांट में, लेकिन डिफरेंट स्पोरोफिल में आते हैं। यानी कि मेल स्ट्रक्चर अलग है एंड फीमेल स्ट्रक्चर अलग सेपरेटली हम देख सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी देखा है जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा है, तो एक्चुअली उसमें क्या मेल फीमेल स्ट्रक्चर हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, तो उनका जो भी सीड्स होता है उनको नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट, तो ये एक्चुअली फ्रूट नहीं बनाते हैं। जिम्नोज का मतलब है नेकेड एंड स्पर्म्स का मतलब है सीड, तो नेकेड सीड यानी जिम्नोस्पर्म। तो उसके एग्जाम्पल है जैसे साइकस, फिर उसके बाद है पिसिया यानी क्रिसमस ट्री, उसके बाद है थूजा, एक्चुअली थूजा चाहिए, थूजा, फिर उसको ही मोर पंखी ऐसा कहते हैं, फिर उसके बाद पाइनस, उसको ही देवदार ऐसे कहते हैं। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म है, यानी कि ऐसे प्लांट की जिनको फ्लावर भी आते हैं और फ्रूट भी आते हैं। तो प्लांट बियर फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, यानी फ्लावर से फ्रूट बनेंगे और फ्रूट के अंदर क्या रहेंगे, तो सीड्स रहेंगे। सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट, सीड्स आर कवर्ड, उनके सीड क्या रहते हैं, फ्रूट से कवर्ड रहते हैं। एंजियोज यानी कवर, स्पर्म्स यानी सीड,
यानी कवर सीड, एंजियोस्पर्म यानी कवर सीड। फिर होते हैं डाइकोटिलिडोनस। तो डाइकोटिलिडोनस क्या है कि जिनके सीड एक्चुअली दो कोटिलिडोन में टूट जाएंगे या टू इक्वल हाउस में टूट जाएंगे, तो उनको कहते हैं डाइकोटिलिडोनस। फिर मोनोकोटिलिडोनस। तो मोनोकोटिलिडोनस क्या है कि ऐसे सीड की जो दो इक्वल हिस्सों में टूट नहीं पाएंगे, तो उसको कहते हैं मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीट हो गया, राइस हो गया, हाँ। और जो डाइकोटिलिडोनस है उसका एग्जांपल हो सकता है मैंगो, हाँ, मैंगो है, इवन ग्राउंड नट है। उसके बाद है डाइकोटिलिडोनस प्लांट। तो डाइकोटिलिडोनस प्लांट क्या है, उनके पास दो कोटिलिडोन्स रहते हैं सीड में। रूट जो होता है उनका वेल डेवलप्ड होता है, या टैप रूट कह सकते हैं हम उसको। तो डाइकोटिलिडोन रहेगा तो उसके पास कौन सा सिस्टम रहेगा, टैप रूट रहेगा। उनका जो स्टेम रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल बनियान ट्री, तो बनियान ट्री एग्जांपल है डाइकोटिलिडोनस प्लांट का। उनके जो लीफ होते हैं, यानी कि जो वेनेशन होता है लीफ में, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो जो भी एक्चुअली डाइकोटिलिडोनस प्लांट है उनका टैप रूट भी होता है, और उनका लीफ स्ट्रक्चर वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, यानी कि उनके जो पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स 1 2 3 4, तो 4 के केस में रहेंगे, 1 2 3 4, या 5 के केस में रहेंगे, या मल्टीपल ऑफ 4 रहेंगे। यानी कि इनके पास क्या क्या पेटल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, या 20 हो सकते हैं। तो 4 के मल्टीपल, या अगर 5 के मल्टीपल है तो 5 10 15 20 25 30। तो ये क्या है, जो भी उनके पेटल्स है तो इस मल्टीपल में रहेंगे। तो फ्लावर आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस और मल्टीपल ऑफ दिस। जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनके सिंगल सीड जो होते हैं उनके पास सिंगल कोटिलिडोन होता है। उनका रूट फाइब्रस होता है। स्टेम अगर बात करें तो स्टेम अलग अलग प्रकार का होता है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में। अगर हॉलो रहेगा तो हॉलो का एग्जांपल है बाम्बू है। फॉल्स रहेगा तो जैसे बनाना है। और डिस्क अगर उसका स्टेम रहेगा, डिस्क टाइप रहेगा, तो ऑनियन के केस ले सकते हैं। लीफ की बात करें तो एक्चुअली जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनका जो वेनेशन होता है वो हमेशा पैरेलल होता है, और उनका रूट भी हमेशा कैसे रहेगा, फाइब्रस रहेगा। जो फ्लावर है वो ट्राइमेरस रहते हैं, यानी 3 पार्ट्स और मल्टीपल्स ऑफ 3। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ निकालें तो एक्चुअली उसके जो पेटल्स रहेंगे, तो अगर 3 रहेंगे, या 6 रहेंगे, या 9, या 12, या 15, या 18, ऐसे क्या रहेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे। तो इसको कहेंगे ट्राइमेरस और मल्टीपल ऑफ 3।